डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के अग्रणी महान नेताओं में से एक हैं। उनको लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से भी बुलाते हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। उन्होंने अछूतों और दलितों के प्रति समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था। अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना में एक निर्णायक भूमिका अदा की है। बाबा साहेब अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन काफ़ी संघर्षमय था, फिर भी वो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। उनके जीवन में सबसे बड़ी बाधा उनकी जाति थी। वे एक अछूत परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से स्नातक किया। उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनके घर के हालात काफ़ी ख़राब हो गए। फिर भी उन्होंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया। भीमराव 1913 से 1917 तक और फिर 1920 से 1923 तक विदेश में रहे। उनके शोध के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पीएचडी से सम्मानित किया गया था। बाबा साहेब एक गहना थे, आज भी सभी के लिए एक प्रेरणा रूप हैं। अंबेडकर विदेशी विश्वविद्यालय में आर्थिक डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और वो 9 भाषाओं के जानकार थे। बाबा साहेब एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की जल और बिजली नीति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोदर घाटी परियोजना, भागड़ा नागल परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना जैसी भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं के पीछे उनका दिमाग था। अंबेडकर ने भारत में अछूतों के अधिकारों की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहते थे। भारत रत्न BR अंबेडकर ने अपने जीवन में दलित आदिवासियों के मानवाधिकार के लिए कई आंदोलन चलाए। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी और इन सभी धर्मों में से उन्हें बौद्ध धर्म ने काफ़ी प्रभावित किया था। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया। भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। भारत के संविधान को आकार देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान काफ़ी सम्मानजनक है। उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जो अपने देश को निष्पक्ष और प्रगतिशील बनाए। भारतीय संविधान के जनक का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। वो एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वे अपने आसपास के लोगों की हमेशा मदद करते थे। अगर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उनके कुछ गुणों को जीवन में उतारना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि बाबा साहेब के प्रति सम्मान और प्रेम के साथ दिन को ईमानदारी से मनाएं। जब तक आप उन्हें याद करेंगे तब तक आप देश और समाज के लिए लाए गए मूलभूत परिवर्तनों को भी याद रखेंगे। आप सभी दोस्तों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।